गौड़ीय वैष्णव को द्वारका जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम कौन हैं। हम तो श्री जी श्रीमती राधा रानी की दासी है। जहाँ हमारी स्वामिनी नहीं जाती वहाँ हमें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दासी वही करती है जहाँ उसकी स्वामिनी आज्ञा करती है। हमारी स्वामिनी ने कभी चतुर्भुज नारायण के दर्शन नहीं किए, वे द्वारकाधीश के दर्शन भी नहीं करना चाहती। हमारी रानी तो केवल ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। वे न तो किसी राजसी ठाट बाट वाले कृष्ण को चाहती हैं, न ही राज सिंहासन पर बैठे राजा कृष्ण को। वे तो नंद बाबा के लाला, यशोदा मैया के गोपाल, वही ब्रज के कान्हा को चाहती है। यद्यपि द्वारका में रुक्मिणी स्वरूप में भी राधा रानी ही है, परंतु हम तो ग्वालनी राधा रानी की दासी हैं, न कि किसी राजमहल की रानी की दासी। इसीलिए हमारी सेवा का मार्ग स्पष्ट है, हमें वही स्वीकार करना है जो राधा रानी को प्रिय है। एक कथा हमारे सिद्ध संत रणबाड़ी बाबा के जीवन से यह शिक्षा मिलती है। एक बार उनके मन में द्वारका जाने की इच्छा हुई, परंतु यात्रा से पहले उन्हें स्वप्नादेश हुआ कि तुम द्वारका मत जाओ। बाबा ने सोचा कि यह मन का भ्रम है और वे द्वारका चले गए। जब वहां पहुंचे द्वारका तो उन्होंने शंख चक्र की मुद्रा धारण कर ली, और जब वे ब्रज लौटे तो राधा रानी ने स्वयं उन्हें ब्रज में प्रवेश नहीं करने दिया। ये देखकर बाबा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मेरा सारा जीवन मैंने किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अब यदि किशोरी जी ही मुझे अपना न माने तो मुझे कौन अपनाएगा? इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को ही स्वीकार कर लूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर के तप से अग्नि प्रकट कर दी और देह का त्याग कर दिया। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि द्वारका यात्रा हमारे लिए उचित नहीं। हमारे लिए तो एकमात्र महान और श्रेष्ठ यही है कि हम श्रीमती राधा रानी की दासी हैं और केवल ब्रज में ही हमारी सेवा पूर्ण होती है। हम किसी राजा या रानी की दासी नहीं, केवल ब्रजरानी किशोरी जी की दासी है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए केवल ब्रजभूमि ही वास्तविक धाम और साधना का स्थान है। इसे छोड़कर कहीं और जाना उनके लिए उचित नहीं है।